गाजा में पिछले अक्टूबर से सीज फायर भले ही चल रही हो, लेकिन इस सीज फायर के दौरान भी इजराइल ने बार बार हमास के ठिकानों पर हमले किए। अब दूसरे राउंड की सीज फायर के लागू होने पर सस्पेंस बना हुआ था, मतलब उस शांति वार्ता का जो प्लान का जो दूसरा फेज था। हमास ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इस बीच में, जिससे गाजा में हालात सुधरने की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। हमास ने कहा है कि वो अपने हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार है। हमास और इजराइल के बीच दूसरे राउंड की सीज फायर के लिए यही एक प्रमुख शर्त थी कि अब हमास अपने आप को डिसआर्म करेगा, और अभी तक हमास इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब हमास ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को मान लिया है, जिसकी शर्त थी कि अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल होगा, इसको ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल जैसी वो अवस्था में है वैसे ही उसमें रहने दिया जाएगा, उसे रेड जोन का नाम दिया जाएगा। और लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में जो है वो विस्थापित भी हो गए हैं, और इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन को खींच दिया गया है, मतलब उनके बीच में एक किस्म का नो मैन्स लैंड जो है वो बना दिया जाएगा, ताकि इधर के लोग उधर ना जा पाए। लेकिन जो हथियार डालने वाली बात है सर, हमास ने कहा तो है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कैच है जो उसने कहा है। उसने कहा हम उस सेना को हथियार देंगे जो एक किस्म की गाजा की पेरीफेरी पर तैनात होगी, वो बेसिकली बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली सेना जो बनेगी उसको देंगे। उस सेना को नहीं देंगे जो पहले इन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन पीस फोर्स को नहीं देंगे। पीस फोर्स को नहीं देंगे। देखिए, हमास इतना आसानी से मानने वाले संगठनों में से नहीं है। उनकी ताकत वो लगातार बनी हुई है, और उनको भरोसा भी नहीं है ना। जिन लोगों के साथ उनका समझौता होना है, जो लोग करवा रहे, दोनों लोग, इसमें दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं सर। जो लोग करवा रहे हैं इस डील को, और जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ उनको करना है, उन दोनों को ही वो ट्रस्टवर्दी नहीं मानता। उनकी जुबान पर उसको भरोसा नहीं है, और उसका तो वो समझता है कि जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी तो है ही नहीं कि कोई दोस्ती आज हो जाएगी तो पीस पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कतर को बीच में लाना पड़ रहा है, इजराइल अमेरिका को, क्योंकि उन्हीं की सुनता है, उनकी सुनता है। तो इतना आसान नहीं है, बल्कि ये पुतिन जेलेंस्की का जो मसला है ना, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि हमास जैसे संगठनों के साथ डील करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सीज फायर टिका तो हुआ ही है, भले ही कुछ दिनों टिका हुआ है, वो चल रहा है ना, लेकिन उस तरह से नहीं है ना कि वो उनके बिल्कुल सरेंडर कर दिया हो। आपको लगता है हमास हथियार डालेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। तो फिर इजराइल चुप बैठेगा या फिर पुराना काम शुरू जैसे ये चल रहा है इसी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलाते रहे, जितना चल रहा है मोटी शांति मोटी बस शांति बनी रहे, सीज फायर जैसा बना रहे। ठीक है। अब देखिए हमारे इलाके में क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है। समंदर में चीन और जापान आमने सामने आ गए, और दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन है। चीन और जापान में युद्ध जैसे हालात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर पहले तो गले काटने की धमकियां दी गई थी, और अब कुछ और हो रहा है। ताइवान को लेकर ही झगड़ा है, और एक दूसरे के खिलाफ चीन और जापान बयानबाजी कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकेयाची ने कहा था कि ताइवान पर अगर कोई सैनिक कार्रवाई चीन करेगा तो जापान इसका जवाब देगा, और उस वक्त जापान के राजदूत ने कह दिया था कि कोई ऐसा करेगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जापान अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और यह हमें यानी कि चीन को धमका रहा है, सैनिक कार्रवाई की धमकी चीन को दे रहा है। इसका खामियाजा जापान को भुगतना पड़ेगा। अभी कल हमने आपको खबर दी थी, चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज वो कर रहा था, वॉर एक्सरसाइज, और उधर चीन जापान की सीमाओं के नजदीक, और खबर आई थी कि चीन के जहाजों ने रडार लॉक कर दिया था जापान के जहाजों को। इसको बहुत बड़ा वायलेशन माना था जापान ने, क्योंकि ऐसे में ही कोई कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और एक दूसरे के ऊपर हमला भी गलती से भी सही अगर उस वक्त हो जाता तो ये तो युद्ध की परिस्थिति बन जाती। लेकिन इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि चीन जो पूरे इलाके का दादा अपने आप को मानता है, हर पड़ोसी को परेशान करता है, वो कह रहा है कि जापान मुझे धमका रहा है। तो नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, चीन को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, भले ही वो कुछ भी कहे। ऐसा नहीं है कि ताइवान को वो दबाने की ऐसी मतलब हलवा नहीं है वो। अगर ये होता तो 3 बार चीन के जहाज पूरी एक्सरसाइज करके और लौट कर नहीं चले आते। इसको समझना जरूरी है। जापान ने लंबे समय के बाद इस तरह का रुख अपनाया है। अभी तक जापान क्या था ना, वो बड़े जिसको कहें कि संभल कर चलते हुए, चलो आज क्वाड बना लेते हैं, चलो आज इनके साथ ऐसी बातें तो कभी करता ही नहीं। ऐसी बातें जापान नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जापान के भीतर भी कहीं न कहीं ये अगर है कि अगर हमने इससे ज्यादा स्पेस चीन को दिया तो ये खतरा आने वाले समय में हमारे लिए, और इसीलिए वो बार बार अमेरिका भले उसमें थोड़ा दाएं बाएं होता है, लेकिन क्वाड को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रेसिव रहता है तो वो जापान रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो गठजोड़ है ये चाइना को रोकेगा।